लक्ष्मण भैया को हर कोई याद करता है। जब राम की बात आती है उस समय भैया लक्ष्मण की बात भी आती है। कहते हैं कि दुनिया में हर आदमी की परछाई काली है। कहते हैं कि दुनिया में आदमी की परछाई काली है, एक राम ही पृथ्वी पर आए जिनकी उजली हुई परछाई है, वह है मेरे श्री लक्ष्मण भैया। कि दुनिया में आदमी की परछाई काली है, एक राम ही ऐसे आए पृथ्वी पर जिनकी उजली हुई परछाई है, वह लक्ष्मण उनकी परछाई बन के बचपन से उनके साथ रहे। आज हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि आप देखो तो जब राम जी को वनवास मिला उस समय लक्ष्मण ने माता सुमित्रा से जाकर के पूछा। सीधे दौड़े दौड़े गए और लक्ष्मण भैया ने पूछा कि माते, भैया जंगल को जा रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ रहूं, भैया के साथ में जाऊं या फिर अयोध्या में रहूं। जब लक्ष्मण माँ सुमित्रा से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, हे माँ मेरे लिए क्या आदेश है, तब माँ सुमित्रा कह रही हैं कि लक्ष्मण, जहाँ पर राम है वहीं पर तेरे लिए अयोध्या है, तेरा यहाँ अवध में क्या काम है, तेरा अवध में काम ही क्या है, तू तो वहाँ जा जहाँ राम है, तू तो राम की सेवा कर, राम की सेवा के लिए ही जन्म मिला है। और देख लीजिए लक्ष्मण जी खाली माता की आज्ञा लेकर के आ गए, लेकिन उर्मिला से पूछने तक नहीं गए। वो भारों भार से भाई के साथ में निकल लिए। उसे कहते हैं भाई भाई का प्रेम। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। के बाहर थे बाहर निकल लिए राम जी के चरणों में। प्रेम ऐसा है। प्रसंग एक ऐसा भी आता है कि जब राजा दशरथ के यहाँ चारों पुत्रों का जन्म हुआ और जन्म होते ही सबको पालने में सुलाया गया। भगवान राम को जैसे ही पालने में सुलाया और थोड़ा सा पालने में झूला झुलाया कि करुणानिधि सो गए। वह शांत होकर के सो गए, लेकिन जब लक्ष्मण जी को पालने में सुलाया तो लक्ष्मण जी जोर जोर से रोने लगे। इस पर एक कवि की पंक्तियां याद आती हैं कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोया उन्हें, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग न बता सका तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप रह गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। कितना सुंदर वाक्य है कि करुणानिधि तो तुरंत शांत हो गए झूला झूलाते ही, लेकिन लखन चुप नहीं हुए, जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना देख करके पृथ्वी और गगन भी चुप हो गई।
विचार कर लीजिए आप। ज्योतिषियों को बुलाया गया, राजवैद्य को बुलाया गया, देखा कोई रोग नहीं है, फिर भी चुप नहीं हो रहे हैं। तभी गुरुजी ने उनको उठा करके श्री राम जी के चरणों में लिटाया तो लखन भी चुप हो गए। ये है भाई भाई का प्रेम। जन्म लेते ही जिसने भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए हो, उनकी तो कथा भी क्या कह सकते हैं। हम कहते कहते भी थक जाएंगे, लेकिन उनकी कथा पूर्ण नहीं होगी। बात इतने में ही नहीं रुकी। मां सुमित्रा जी कह रही है कि जापे राम सिया वन जाही, अवध तुम्हार काम कछु नाही। कहे लखन, राम और सिया दोनों वन को जा रहे हैं, तो अवध में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारी अयोध्या तो वही है जहां सिया राम है। चित्रकूट में एक कथा आती है कि जब भरत जी सह परिवार राम जी के पास गए, देखिए क्या विलक्षण बात है कि जब भरत जी सह परिवार, उसमें उर्मिला भी थी, मांडवी थी, तीनों माताएं थी, सभी परिवार था, चित्रकूट पर पहुंचे, देखा। माँ बाप से पहले है ना, बहन बहन की सुन लेती है, समझ जाती है। माता सीता ने विचार किया कि उर्मिला संकोच में है, वह लक्ष्मण से मिलने में संकोच कर रही है कि सबके सामने कैसे मिला जाए। पर बहन तो बहन है, माता सीता समझ गई। उन्होंने लखन को बोला, क्योंकि उसको पता था कि जितनी संकोच में उर्मिला है उससे कहीं अधिक तो लक्ष्मण जी हैं, वह तो चाहकर भी मिलने नहीं जाएंगे। तभी माँ सीता ने कहा कि लखन भैया, क्या मेरी कुटिया के अंदर एक डलिया में फूल रखे हैं, आप जाओ और वह फूल लाओ तो भगवान के लिए माला बना लेंगे। लखन को मार भाभी का कार्य मिला है, दौड़ करके गए उत्साहित कि भाभी ने मुझे किसी कार्य के लिए बोला है, कोई संकोच ना हो जाए, तुरंत निकल लिए। जैसे ही कुटिया का दरवाजा खोला, भीतर देखा तो उर्मिला बैठी हुई है। लखन जी वहां स्तब्ध रह गए, क्या बोलूं तो बोलूं क्या, इसको क्या कहूं? क्योंकि जैसे स्त्री को मैं 7 फेरे लेकर के आया हूं, 7 जन्म तक का बंधन साथ निभाना है, यह वचन दे करके आया था। और जब मैं वन को आ रहा था भैया के साथ में, तो मैं एक पल भी पूछने के लिए नहीं गया, एक शब्द तक नहीं पूछा मैंने, और मैं बाहर से निकल आया। तो मैं कहूं तो कहूं क्या, नजरें मिलाऊं तो कैसे मिलाऊं? वहां लखन जी चुपचाप खड़े रह गए। पर देखो उर्मिला जी कितने सुंदर वचन कहती हैं वहां। वह कोई आज के स्त्रियों की जैसे नहीं, तुरंत कैसे बार 5 मिनट लेटर हो गए भाई तुम। अगर उनका पति 5 मिनट लेट हो जाता है ऑफिस से आते आते, तो 25 सवाल कर देती है। कहाँ थे, क्यों इतना लेट हो गए, आपको फलाना काम बोला उसको भी भूल गए, आना भी भूल गए। हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं तुरंत। लेकिन वहां उर्मिला जी थी, माता सीता की बहन थी, उन्होंने कोई वहां नाराजगी व्यक्त नहीं की। कितने सुंदर वचन बोले, और वह भी हंसते हंसते, ताकि
लक्ष्मण जी को ऐसा ना लगे कि मैं नाराज हूं। और उर्मिला जी कहती हैं कि आज मेरे उपवन का हिरन बनकर हो कि जो कल मेरे उपवन में खेलता था वह आज वन में है, वनचारी है। कैसा है वो? अच्छा तो है ना? लक्ष्मण जी ने कहा अब मत कहना। यहां पात्रता देखिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं उर्मिला से कि बस अब मत कहना तुम। मैं जानता हूं कि आप मां सीता की बहन है। जो मां जगत जननी करुणा निधान की पत्नी है, आप उनकी बहन हो। मैं तो वन में इसलिए आया हूं कि ताकि थोड़ी तपस्या कर सकूं, आपके लायक बन सकूं, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं था। आप मां जगत जननी जानकी की बहन हो। कितनी बड़ी पदवी है। मैं आपके लायक नहीं था। मैं तो बस भगवान राम के पीछे पीछे चलने वाला एक छोटा सा लड़का हूं। बस जंगल में आया हूं तपस्या करने के लिए, ताकि मैं उस लायक बन जाऊं कि कल को मेरी भाभी सीता किसी को कह सके कि ये मेरे बहन का पति है। क्योंकि मां जगत जननी गर्व से कह सके कि ये मेरी बहन का पति है, इसलिए मैं जंगल में आया हूं। एक दूसरे की पात्रता को देख सकते हो आप, क्योंकि बहन बहन होती है, मां की जगह होती है। पर लखन बहुत सुंदर जवाब दे दिया लखन ने, क्योंकि माताएं बहनें अगर चाहें